नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम मानहानि यानी डिफेमेशन के टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखिए, मानहानि क्या होता है, इसकी परिभाषा समझते हैं। सबसे पहले, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध अपमानजनक कथन बोलता है या प्रकाशित करता है जिससे उस व्यक्ति की व्यापार, वृत्ति, रोजगार से संबंधित जो उसकी प्रतिष्ठा है उस पर आघात होता है, यह मानहानि कहलाता है। तो दोस्तों, ये हो गई मानहानि की परिभाषा। कोई भी व्यक्ति जब किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ भी गलत अपमानजनक बातें बोलता है जो झूठी है, या उन्हें प्रकाशित करता है जिससे उस व्यक्ति के मान सम्मान पे, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो व्यापार है, उसका जो वृत्ति है, जो उसके रोजगार है, उससे संबंधित जो प्रतिष्ठा है उस पे जो आघात होता है, वह क्या है, मानहानि कहलाता है। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, बीएनएस की भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में मानहानि के बारे में बताया गया है, जो कि पहले आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 499 में बताया गया था। तो दोस्तों, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। जो बीएनएस की अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में मानहानि के संबंध में बात की गई है, और इसे पहले आईपीसी, जो हमारा पहले आईपीसी था, उसकी धारा 499 में मानहानि के बारे में बताया गया था। ठीक है, इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। अब देखते हैं मानहानि के प्रकार। मानहानि के कितने प्रकार हैं? तो देखिए, मानहानि डिफेमेशन के मुख्य रूप से दो प्रकार माने जाते हैं। तो कौन कौन से दो प्रकार हैं? सबसे पहला है अपलेखन, जिसे इंग्लिश में लाइबल भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो इसको समझ लेते हैं, ये अपलेखन क्या है, लाइबल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। यह वह मानहानि है जिसमें किसी के बारे में लिखकर, प्रिंट करके, अखबार से, सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू, तस्वीर से, कार्टून या किसी भी स्थायी रूप से प्रकाशित की जाती है। कोई भी चीज किसी के बारे में कुछ भी गलत लिख कर, प्रिंट करके, अखबार में, सोशल मीडिया के थ्रू, तस्वीर से या कार्टून से, किसी भी तरह से लिखित उसमें जो कुछ भी किसी के बारे में बातें बोली जाती हैं, अपमानजनक बातें बोली जाती हैं, वो क्या आएंगी? वे सभी अपलेखन यानी लाइबल अपहानि के फॉर्म में आएंगी। ठीक है, इस चीज को समझिए। देखिए, आप पिक्चर से भी यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे ये व्यक्ति है, यहाँ पे इसके बारे में अखबार में कुछ गलत छपा है या कुछ भी अपमानजनक इसके प्रति छपा है, जिससे इसके मान सम्मान, इसकी प्रतिष्ठा के बारे में इसको हानि हो रही। ठीक है, इसके उदाहरण समझ लेते हैं अपलेखन के। किसी व्यक्ति के बारे में अखबार में झूठा आरोप छापना। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में अखबार में झूठा आरोप छाप दिया जिससे उसकी पद प्रतिष्ठा, उसके मान सम्मान के आघात पहुंच रहा है। सोशल मीडिया पर किसी के प्रति गलत पोस्ट डाल दिया जिससे उसके सम्मान पे, उसकी प्रतिष्ठा पे हानि पहुंच रही है। किसी की छवि खराब करने वाला वीडियो या फोटो जारी करना, यह सभी अपलेखन वाली मानहानि की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार देखते हैं मानहानि का। यह है अपवचन, जिसे इंग्लिश में स्लैंडर भी कहते हैं। तो अपवचन मानहानि क्या है? यह वह मानहानि है जिसमें किसी के बारे में मौखिक रूप से बोल के या इशारों में कुछ किया जाए, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जाए। अपवचन में क्या होगा? यह वह मानहानि है जिसमें किसी के बारे में कुछ बोलकर, किसी के बारे में कुछ अपमानजनक बातें बोलकर, किसी के बारे में कुछ झूठी बातें बोलकर या इशारों से उसके मान सम्मान या उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, वह क्या आएगा? अपवचन मानहानि की श्रेणी में आएगा। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए, किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, किसी को इशारा करके बोल रहे हैं, तो ये सभी अपवचन यानी स्लैंडर मानहानि की श्रेणी में आएगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं। किसी की छवि खराब करने वाली गलत अफवाहें फैलाना। किसी के भी बारे में गलत चीजें, गलत बातें, किसी के भी प्रति गलत अफवाहें फैलाना जिससे उस व्यक्ति के मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, इन सब की हानि हो, यह अपवचन की श्रेणी में आएगा, अपवचन मानहानि की श्रेणी में आएगा। सार्वजनिक रूप से झूठा आरोप लगाना, किसी के प्रति झूठा आरोप लगाना, यह भी अपवचन मानहानि की श्रेणी में आएगा। किसी के बारे में गलत और अपमानजनक बातें बोलना, तो ये सभी भी
ये सभी जो उदाहरण हैं ये सभी अपवचन मानहानि की श्रेणी में आएंगे, ठीक है, जिसको इंग्लिश में स्लैंडर बोला जाता है। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं मानहानि का। स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। किसी मृत व्यक्ति पर लांछन लगाना मानहानि की श्रेणी में आएगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति यानी उसके मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा की, यदि वह जीवित होता हानि करता, या उसके परिवार या सगे संबंधियों की जो भावना है उसको उपहत करने, दोस्तों यहाँ पे ये त है, इसको करेक्शन कर दीजिए। उपहत यानी किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को दुख देना, ठीक है। उपहत का मतलब ये होता है इसको करने के लिए आशयित हो, ठीक है। तो मृत व्यक्ति पर जो लांछन लगाएगा क्या वह मानहानि की श्रेणी में आएगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति की, यदि वह जीवित होता उसकी हानि करता, या उसके जो भी परिवार के हैं या जो सगे संबंधी है उनकी भावनाओं को उपहत करने के लिए आशयित हो, ठीक है। दूसरा है किसी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना, यह भी मानहानि की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन, इन्हें भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये थे मानहानि और उसके प्रकार। दोस्तों इसमें एक चीज आप ये ध्यान रखिए, मानहानि कब मानी जाती है? यदि ए नाम का कोई व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को कोई पत्र लिखता है जिसमें वो उसके खिलाफ या उसके विरुद्ध अपमानजनक बातें लिखता है या कुछ ऐसी बातें लिखता है जिससे बी की मान सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचता है, परंतु यह मानहानि की श्रेणी में कब आएगा? जब यही बात ए और बी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति सी को पता लग जाए, तब वहां पे मानहानि का वाद बनता है, ठीक है। तो वह बात मानहानि की श्रेणी में आ जाएगा। दोस्तों इस चीज के संबंध में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, उसमें हम केस लॉ, मानहानि का केस कब बनता है, कैसे बनता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।